वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट, जी हाँ, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट टनल इन दी वर्ल्ड। और ये बनेगा बेसिकली जो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को कनेक्टिविटी करती है, शिंकुला पास। 26 जुलाई को पिछले 25 सालों से इसको कारगिल विक्ट्री डे के नाम से मनाता है, कारगिल विजय दिवस। और आज मोदी साहब जो पहुंचे द्रास में कारगिल में, वहाँ उन्होंने तकरीर भी की। भारत ने चीन की चुनौती का जवाब देने के लिए बड़ा खेल कर दिया और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर शिंकुला टनल बनाने का ऐलान कर दिया। दुनिया जो है वो कहती है कि आगे बढ़ना है, हमने जो है वो तरक्की करनी है। पाकिस्तान के जनरल कर्नल जितनी भी अथॉरिटीज हैं वो कहती हैं हमने जंग करनी है। भारत हमारा, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाना चाहिए। उसको हमें जापान, इजराइल, साउथ कोरिया, उसको नेटो एलाई की तरह ही हमें ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि इन द लॉन्ग रन हमें तो चाइना से खतरा है ना। चाइना हमारा मेजर एडवर्सरी होगा, तो इस वजह से भारत को हमें प्रोमोट करना है एज आवर स्ट्रेटेजिक एलाई इन द ईयर्स टू कम। खानदानों के खानदान उजड़ गए, मुल्क की मईशत उजड़ गई, इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट्स, इकोनॉमी सब बर्बाद। मुल्क कंगाल हो गया, मकरूज हो गया, लोग भूखे मर रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है। उनकी जायदादें जब्त करो। इंडिया की जब मईशत कमजोर थी, ये तो अब उसकी सिलिकॉन वैली वगैरह जो मेहरबानियां शुरू हुई और सन 2000 के बाद उनकी जो है मईशत जरा बेहतर हुई। उससे पहले क्या मईशत थी? जो पाकिस्तान इकोनॉमिक टाइगर था, जब एशियन इकोनॉमिक टाइगर था 1974 तक, तो तब पाकिस्तान जो है वो कहाँ खड़ा हुआ था? देखें, जब हमारी मईशत थी तो फिर बांग्लादेश क्यों बन गया? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल में गए और वहां पर पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली, जिससे पाकिस्तान बड़ा ही जला भुना बैठा है। और मोदी जी ने वहां पर बड़ा विस्फोट करते हुए एक बहुत बड़े टनल का इनॉग्रेशन भी किया। और यह टनल सबसे लंबी टनल बताई जा रही है। इसे देखकर पाकिस्तान सत्ते में है। और यह टनल शंकुला पास के पास बनाया जा रहा है। और ये टनल 16,000 फीट सी की ऊंचाई पर बनाया जाएगा। और इस टनल की लंबाई 4.5 किलोमीटर की होगी। और इस टनल के बनने से हमारी आर्मी को बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। और दोस्तों, भारतीय आर्मी अपने बड़े बड़े टैंक्स और अपनी वेपन्स को बहुत ही आसानी से लद्दाख और चीन के बॉर्डर पर ले जा सकती है। और इस टनल के बनने से पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा खतरा है और वो अपनी आंख उठाकर भारतीय सेना की तरफ देख नहीं सकता, क्योंकि भारतीय आर्मी पाकिस्तान को चुटकियों में धूल चटा सकती है, क्योंकि भारतीय आर्मी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे लेवल का आ चुका है। अब दोस्तों, पाकिस्तान की हरकतों पर लगाम लग जाएगा। और दोस्तों, इसे देखकर पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा सत्ते में है और पाकिस्तान डरा भी हुआ है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। मोदी साहब ने रुख कर लिया कारगिल की जानिब और अपनी रिवायत नहीं छोड़ी, जो चीज़ मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगती है उनमें। रिवायतें तो खैर छोड़नी भी नहीं चाहिए। रिवायतें तो अच्छी होती हैं। जिस तरह दाग अच्छे होते हैं, इस तरह रिवायतें भी अच्छी होती हैं। दाग धब्बे क्या कहते हैं वो, एक दाग तो अच्छे होते हैं। दाग तो अच्छे होते हैं। अच्छा, जहाँ तक देखिए कारगिल का ताल्लुक़ है, उसको भी लेकर, क्योंकि भारत 26 जुलाई को पिछले 25 सालों से इसको कारगिल विक्ट्री डे के नाम से मनाता है, कारगिल विजय दिवस। और आज मोदी साहब जो पहुंचे द्रास में कारगिल में, वहाँ उन्होंने तकरीर भी की। और अपनी तकरीर में उन्होंने वही जो उनका एक ट्राइट और हैकनीड किस्म का वो मंत्रा है दहशतगर्दी से मुताल्लिक, वो दोहराया। उन्होंने कहा जी, पाकिस्तान ने जब भी कोई हमसे टक्कर लेने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने हमेशा मार ही खाई, हमसे नुकसान ही उठाया। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि पाकिस्तान कभी अपनी तारीख से सीखा नहीं है और पाकिस्तान वही दहशतगर्दी यहाँ करवा रहा है, सो ऑन सो, वो जो घिसे पिटा उनका एक नैरेटिव है।
बिल्कुल। भारत में बनने वाला है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट, जी हाँ, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट टनल इन दी वर्ल्ड। और ये बनेगा बेसिकली जो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को कनेक्टिविटी करती है, शिंकुला पास। ये आप देख सकते हो, वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल इन इंडिया विल कनेक्ट हिमाचल एंड लद्दाख। इसको डिटेल से समझेंगे, एग्जैक्टली मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कहां पर बन रहा है, क्यों बन रहा है। जैसा मैंने बताया, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल बीनीथ 16,580 फीट हाई शिंकुला पास। तो पहले मैं आपको मैप में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आपको याद होगा कि यहां पर दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया था, लद्दाख है और यह है जम्मू कश्मीर। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो है ऊपर लद्दाख और नीचे हिमाचल प्रदेश। यहां पर अगर आप ये देखोगे ना, जो रेड लाइन कनेक्ट हो रही है, तो इसका जो बॉर्डर है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर है, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा शिंकुला पास देखने को मिलता है, जिसकी हाइट करीब 16,580 फीट है। तो इतने ज्यादा हाइट पर लॉन्गेस्ट टनल बनाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसीलिए कहा जा रहा है, यहां पर आप देख पाओगे जो ब्रो के चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, उनके द्वारा इसके बारे में अनाउंस किया गया और यह कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में जो लाहौल है, लाहौल स्पीति आपने सुना होगा, उसको कनेक्ट करेगा जो जास्कर वैली है, क्योंकि ये जो रोड जाती है ना, जब ये कनेक्ट होता है ऊपर, तो वहां पर जास्कर वैली आ जाती है। तो जास्कर वैली जो है उसको ये कनेक्ट करेगा। अच्छा, कारगिल के मुतालिक हमारे पाकिस्तान के अंदर भी हमारे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने कारगिल के बारे में लिखा भी, क्योंकि आज 25 साल उसको हो गए हैं इस वॉर को, तो उसके बारे में बहुत कुछ लोगों ने लिखा भी। और हमारे अपने लोग ही पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, ख़ास तौर पे परवेज़ मुशर्रफ साहब को। उनका कहना यही है कि ये इल टाइम्ड और इल एडवाइज्ड किस्म की एक मूव थी। पाकिस्तान और भारत एक लिहाज से प्रोग्रेस, दे वर मूविंग टूवर्ड्स नॉर्मलाइजिंग देयर रिलेशंस। वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी साहब तशरीफ़ लाए थे फरवरी में 1999 में, और उसके बाद 21 फरवरी को डिक्लेरेशन भी यहाँ लाहौर डिक्लेरेशन के नाम से हुआ था। तो उसमें यही तय पाया गया था कि हम तमाम जो इश्यूज़ हैं उनको हम गुफ्तो शुनीद के ज़रिए हम हल करने की कोशिश करेंगे, अमन के ज़रिए। उसके बाद फिर ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने कारगिल का शुरू कर दिया, बग़ैर सियासी जो उस वक्त की हुकूमत थी उनको कॉन्फिडेंस लिए बग़ैर ये कार्रवाई कर डाली। तो ये पाकिस्तान की बहुत एक गैर ज़िम्मेदाराना किस्म की चीज़ जो एक्ट था, क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर पावर ही बन चुके थे 1998 के बाद। तो 1999 में और ख़ास तौर पे लाहौर डिक्लेरेशन के फौरी बाद इस किस्म की कार्रवाई करना मुनासिब नहीं था पाकिस्तान के लिए। तो ये हमारे लोग भी ये कहते हैं। मैं थोड़ा सा अपने लोगों की खिदमत में, भारत की खिदमत में कुछ अर्ज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इनकॉरिजिबल हैं, वो कुछ सुनना चाहते नहीं हैं, ना वो किसी हमारी बात पे कान धरना चाहते हैं। तो अपने लोगों की खिदमत में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं ना, पहले तो आप उसकी नोयत को समझें कि वो इतने मसाइल बड़े क्यों हैं। जब पाकिस्तान बन गया अल्हम्दुलिल्लाह 1947 में, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उनको ये ख्याल था कि पाकिस्तान और भारत अच्छे हमसायों की तरह रहेंगे। हमारे यहाँ ये जो बॉर्डर भी होगा, बस सॉफ्ट बॉर्डर होगा, हम एक दूसरे की तरफ आया जाया करेंगे, तिजारत भी करेंगे और हर चीज़ ठीक होगी, लेकिन हम अपना हिसाब किताब रखेंगे अपना, लेकिन हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात। इसीलिए कायद आज़म ने जो उनका मुंबई में घर था ना, वो उन्होंने नहीं बेचा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।